हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और उन्हें कैसे गुणा किया जाता है और उनका आपस में कैसे भाग दिया जाता है। तो देखिए, ये बोर्ड पर आपके लिए चारों सवाल लिखे हुए हैं। ये ऐड करना, ये सब्ट्रैक्ट करना और ये मल्टीप्लाई करना और ये डिवाइड करना, ये है प्यारे बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? वो एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। तो आइए इन सवालों को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ब्लैक बोर्ड पर प्यारे बच्चों जगह का अभाव है, तो हम ये तीसरे और चौथे नंबर की सवाल को क्या करेंगे, इरेज करेंगे। हम उसके बाद आपको ये ऐड वाले और ये सब्ट्रैक्शन वाले सवालों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम इन सवालों को यहाँ पर लिख करके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं, जो मिश्रित भिन्न होती हैं, वो एक कॉम्बिनेशन होती हैं किनका? एक होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के विषय में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप उन क्लासेस को जाकर के देख सकते हैं और अच्छे तरीके से वहाँ पर फ्रैक्शंस के विषय में समझ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 4:2/3 है, यानी कि हम इसको पढ़ते हैं 4 सही 2/3। हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो 4 सही 2/3 है प्यारे बच्चों, उनमें जो 4 है ये एक होल नंबर है। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। और जो 2 है ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है न्यूमरेटर। चूंकि 2/3 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पर जो 2 है वो न्यूमरेटर है और जो 3 है वो क्या है? डिनोमिनेटर है। जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के सवालों को सॉल्व करते हैं, जब भी हम मिश्रित भिन्नों को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हम एक फ्रैक्शन के रूप में बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अंश बटे हर के रूप में हम उसे बदल लेते हैं, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक फ्रैक्शन के रूप में, साधारण फ्रैक्शन के रूप में। तो जो ये होल नंबर होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम किससे कराते हैं? एक होल नंबर से। ये जो होल नंबर है, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर से कराएंगे। और ये जो 2 है न्यूमरेटर है, हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और पूरे के बटे में क्या है? डिनोमिनेटर है, तो हम डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख देंगे। जैसे ध्यान से समझिए, इसको इससे 4, जो 4 है, सॉरी जो 3 है डिनोमिनेटर है, और ये जो होल नंबर है इनका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3 चौके 12 हो गया। और इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को इसी में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 चौके 12 और 12 2 14 और 14 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 14/3। अब ध्यान से देखिए, ये साधारण फ्रैक्शन में यानी कि साधारण भिन्न में ये चेंज हो गया, बदल गया। अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट कर लेना है। हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर का इसे हम साधारण भिन्न में बदलने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? होल नंबर से। और होल नंबर में क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम बटे में लिख देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 3 है। 3 को मल्टीप्लाई किससे कराना है? होल नंबर से। होल नंबर क्या है हमारा? 4। तो देखिए, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 4 जा 12। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करा दिए और इसको क्या करना है प्यारे बच्चे? न्यूमरेटर को इसमें ऐड कर देना है और पूरे के बटे में क्या लिख देना है? डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 3 है ना प्यारे बच्चों। इसको याद रखना, प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। सेम प्रोसेस यही वाला इसमें करना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, यानी कि हर इसका 4 है और जो इसका होल नंबर है वो है 3। तो इसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे इसके होल नंबर से। देखिए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराना है होल नंबर से, तो डिनोमिनेटर क्या है इसका प्यारे बच्चों? 4 है। और 4 को मल्टीप्लाई किससे कराना है? इसके होल नंबर से। और इसमें ऐड क्या करेंगे? इसका न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है प्यारे बच्चों? 1, है ना। अब देखिए, पूरे के बटे में क्या लिख देंगे? 4, है ना। यही तो 4 है हमारा। अब इसको देखिए, 3 चौके 12, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 चौके 12 और 12 2 14, तो 14/3
3 हो गया प्यारे बच्चों। प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाएंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। 4 तियां 12, 12 एक 13 और 13/4। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना तो आप सबको आता है। देखिए 3, ये इसके भी क्या कोई फैक्टर नहीं होंगे और 4 के 2 फैक्टर होंगे तो 2 दूना 4 होगा। तो इसका मतलब एलसीएम इसका 3 चौके 12 निकल करके आएगा। 12 ही एक ऐसा नंबर होगा जो एलसीएम जो 12 निकल करके आएगा वो 4 से भी कट जाएगा 3 बार में और 3 से भी कट जाएगा। तो हम एलसीएम इसका 12 ले लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, जो डिनोमिनेटर होता है, जो पहली फ्रैक्शन है, पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, हर क्या है, 3 है। तो 3 से इसके एलसीएम में डिवाइड कराएंगे। जब आप प्यारे बच्चों 3 को 3 से भाग लगाएंगे, इसके एलसीएम को डिवाइड करना रहता है किससे, इसके डिनोमिनेटर से। तो जब एलसीएम जो हमारा निकल करके आया है 12, इसको डिवाइड कराएंगे किससे, 3 से, तो कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो 4 बार में ये डिवाइड होगा। तो जो 4 बार में डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 14 को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, इससे, 4 से, जितनी बार में ये डिवाइड हुआ है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इसका न्यूमरेटर है 13। अब ध्यान से देखिए, यही प्रक्रिया इसमें करना है। 4 को डिवाइड कराना है, 4 से डिवाइड कराना है इसके एलसीएम को। तो कितनी बार में हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो जो 3 आया है प्यारे बच्चों, ये इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 13 और मल्टीप्लाइड बाई क्या है, 3, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 14 चौके 56, यहाँ पे 56 आ गया प्यारे बच्चों, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। 13 तियां 39, 39, और पूरे के बटे में क्या है प्यारे बच्चों, पूरे के बटे में है 12, है ना, पूरे के बटे में क्या है, 12। तो देखिए अब यहाँ पर जगह का अभाव है तो हम यहाँ पर इरेज करके आपको दिखाते हैं, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्पेस कम पड़ गया था। अब इस सवाल को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए 56 और 39 को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 9 6 15, यहाँ पर हमारा आ गया 15, ठीक है। और 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 8, और जो एक हासिल था 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 है तो इसको 12 ही लिख देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए ये 95/12, अगर ये कटता है तो हम काट देंगे और नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे। देखिए ये 12 7 84, 12 8 96, कटेगा भी नहीं किसी नंबर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। आपको मिक्स फ्रैक्शन के सवालों में कुछ करना नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन को एक साधारण भिन्न के रूप में बदल लीजिए, और साधारण भिन्न के रूप में बदलने के बाद प्यारे बच्चों, जैसे हम चीजों को करते थे, देखिए जब हम इसको बदले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को साधारण फ्रैक्शन में, तो ये 14/3 प्लस 13/4 के रूप में हमको जो भिन्न मिली हैं, हमको ये मिली हैं 2 भिन्न। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनको जैसे हम फ्रैक्शन के एडिशन में हमने चीजों को आपको बताया था, बस वैसे ही आपको ऐड कर लेना है, और आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर मिल जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो आइए हम जो दूसरी सवाल है, अब हम इसको बनाते हैं, है ना, कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें प्रक्रिया को फॉलो किया था वही सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो करेंगे। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर का इसके होल नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 पंचे 10, और 10 एक क्या हो जाएगा, 11, 11 बटे क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, 2 कर लेंगे। माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर से इसके होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूना 8, और ये जो न्यूमरेटर होता है प्यारे बच्चों वो प्लस हो जाता है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 3 11, है ना प्यारे बच्चों, ये 11 हो गया, और 11 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। देखिए एलसीएम कैसे निकलता है, ऐसे ही निकलता है, सबसे छोटे नंबर से काट दो, 2 दूना 4, है ना, 2 एकम 2। अब ये जो इसके प्राइम डिवीजर आए हैं आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूना 4, तो हमारा एलसीएम क्या निकल करके आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना रहता है, जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है
इससे भाग लगाना रहता है इसके एलसीएम से। तो देखिए एलसीएम 4 है और इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर 2 है, इससे भाग लगा दीजिए, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसी 2 को मल्टीप्लाई किससे कराना रहता है, 11 से, है ना, ये है 11, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम से क्या कराएंगे, इस डिनोमिनेटर को भाग देंगे किसमें, इसके एलसीएम में। तो 4 1 जा 4, 1 टाइम जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे इस 11 में। आई बात समझ में। अब देखिए प्यारे बच्चों 11 2 जा 22 और यहां पर माइनस क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11 और यहां पे पूरे के बटे में 4, है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए 22 में 11 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11 और बटे में 4, ये भी कटेगा नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। वैसे यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने आपको चीजों को सिखाया है और बताया है ना। तो देखिए अब हमने एडिशन इसका सीख लिया, ऐड करना, और इसको सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया। अब हम 2 सवाल के माध्यम से आपको बताएंगे जो हमने पहले बोर्ड पर लिखा हुआ था, तीसरी सवाल और चौथी। तीसरी में हम बताएंगे कि मिश्रित भिन्नों को कैसे गुणा किया जाता है और हम अगली सवाल में आपको बताएंगे कि उनका कैसे भाग दिया जाता है ना प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं कि मिश्रित भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए हम इनको क्या करेंगे, इनको पहले साधारण भिन्न के रूप में बदल लेंगे। देखिए 5 तियां 15 1 16 हो जाएगा, 5 तियां 15 1 16 और 16 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। 4 छंग 24, 24 1 25, 25 बटे 4। हमने आपको पिछली क्लास में साधारण भिन्नों का कैसे गुणा किया जाता है, उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई कराया जाता है, हमने आपको अच्छे तरीके से बताया और समझाया था। अब देखिए इसमें क्या करना रहता है, जो संख्याएं ऊपर नीचे कटेंगी हम उन्हें काट देंगे, अगर नहीं कटेंगी तो हम क्रॉस में देखते हैं क्या वो क्रॉस में कटेंगी। क्रॉस में अगर कट रही है तो क्रॉस में काट देंगे। देखिए ऊपर नीचे नहीं कटेंगी, इसमें भी नहीं कटेंगी। अब हम देखिए इस तरह से 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बहुत आसान तरीके से ये 5 बार में कट गया और ये 4 बार में कट गया। देखिए नीचे क्या बचा है, 1 बचा है, इसमें भी, इसमें इसका काम खत्म हो गया, है ना। अब बचा क्या है, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो हम 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 पंचे 20 और 20 बटे 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता प्यारे बच्चों हर में, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा 20 आंसर हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो आइए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे डिवाइड कराएंगे। प्रोसेस आपको वही करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो ये होल नंबर और जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है साधारण भिन्न में, है ना, सिंपल फ्रैक्शन में। उसके बाद आपको डिवाइड करा देना है। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 1 10 और बटे में क्या हो जाएगा 3, और यहां पर देखिए भाग का साइन है, और जब भाग के साइन को हम प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन में बना लेंगे, अभी रुकिए अगले स्टेप में आपको बताते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। देखिए 6 8 48, 48 2 50, है ना प्यारे बच्चों, 50 बटे 6। अब देखिए अब हमने इसको क्या किया, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखिए 10 बटे 3 को ऐसे एज इट इज लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए गुणे का साइन है ना प्यारे बच्चों, गुणे का साइन है तो क्या करेंगे, सॉरी भाग का साइन है तो इसको क्या करेंगे, गुणा में कर लेंगे। और जब ऐसे कर लेते हैं, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के रूप में बदल लेते हैं, तो ये वाली जो फ्रैक्शन होती है ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है, जिसे हम कहें तो उल्टा। मतलब 50 बटे 6 है तो ये 6 बटे 50 हो जाएगी, है ना प्यारे बच्चों, 6 बटे 50। अब देखिए कोई अगर ऊपर नीचे कटेगा तो हम काट देंगे, नहीं तो क्रॉस में देखेंगे कट रहा है क्या, ये ऊपर नीचे 2 से कट जरूर जाएगा, लेकिन अगर क्रॉस में काट दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 10 1 जा 10 और सॉरी 10 5 जा 50, है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 1 बटे 1 और मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे क्या आया है प्यारे बच्चों, 2 बटे 5, है ना।
अब ध्यान से देखिए, एक दुक के 2 हो जाएगा और एक पंचे 5 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2/5, है ना? ऐसे ही अगर आपको सवाल जब कभी मिले मिक्स्ड फ्रैक्शन के, तो आप उनको पहले साधारण भिन्न में बदल लीजिए, और साधारण भिन्न में बदलने के बाद प्यारे बच्चों आपको अगर ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, और डिवाइड कराना है तो डिवाइड करा दीजिए, है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसीलिए हमने सोचा कि आज मिश्रित भिन्नों पर आपको एक ही क्लास में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सिखा दूं, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब कभी ऐसे आपको सवाल मिलेंगे तो आप ऐसे सवालों को बहुत आसानी के साथ बना पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।